एपिसोड 100 लेकर आ गया वो एक्स्ट्रा विजन का। डिनर करके वो लोग होटल की ओर आ जाते हैं। लेले यंग को बोलती है चलो चलते हैं, अंकल किसी को भेज के बिन और वांग को पिकअप कर लेगा, वो लोग बाद में आएंगे। यंग अपने मन में बोलता है लड़का स्पोर्ट्स कार चला के सुंदर लड़की को राइड देते हैं ना, लेकिन ये मेरे साथ उल्टा क्यों हो रहा है, मुझे कभी पता नहीं था कि ये इतनी अमीर लड़की है। कुछ देर के बाद वो लोग रूम में आ जाते हैं। लेले उसे बैठाते हुए बोलती है जल्दी करो, अब जल्दी से वो लड़की को गेम में हरा दो। यंग बोलता है इतनी रोमांटिक जगह में तुम चाहती हो कि मैं गेम खेलूं? लेले बोलती है मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, अगर मुझे पता चला कि तुम गेम में हरे हो तो मैं पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। यंग बोलता है ठीक है मैं समझ गया। फिर लेले साउट करने के लिए चली जाती है। यंग गेम खेलने लग जाता है। तभी एक मैसेज आता है। वो मैसेज को देख के बोलता है ये तो मिस्टर हुआंग का एड्रेस है। लग रहा है कि लेले का भाई कंप्यूटर यूज किया था और इसे लॉग आउट करना भूल गया है। यह तो वही आदमी है और ये मिल नहीं रहा है, क्या इसके साथ कुछ हुआ है क्या? फिर वो गेम खेलने लग जाता है। कुछ देर के बाद उसका ओपोनेंट मैसेज भेजता है तुम इसमें इतना अच्छी क्यों हो, बस बहुत हो गया अब नहीं खेलूंगा। तभी लेले नहा के यंग की ओर आते हुए पीछे से गले लगा लेती है और उन लोगों का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। कुछ देर के बाद यंग नहाने चला जाता है और अपने मन में बोलता है चलो देखता हूँ कि मैं लेले से पीटर के बारे में पता कर पाऊंगा कि नहीं। फिर वो नहा के बाहर आ जाता है और देखता है लेले वहाँ पर चुपचाप खड़ी होती है। यंग उसके पास जाके बोलता है क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है क्या? लेले बोलती है मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा पहनूं। बिन फोन किया था कि वैन बहुत ही ज्यादा थक गई है, इसलिए वो लोग वापस घर जा रहे हैं। यंग अपने मन में बोलता है हम लोग लड़के हैं, मैं समझ सकता हूँ ब्रदर। फिर वो कपड़ा निकालते हुए बोलता है ये देखो ये बहुत ही बढ़िया लगेगा। लेले उसे किस करते हुए बोलती है सही में तुम्हारा टेस्ट बहुत ही बढ़िया है, मुझे भी ये स्टाइल बहुत ही बढ़िया लगता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़ा का इंतजाम करवाती हूँ। कुछ देर के बाद वो लोग ड्रेस चेंज करके बाहर आ जाता है। सभी लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं। लेले बोलती है ये हॉल रेगुलर गेस्ट और टूरिस्ट के लिए है, मैं अंकल चुआंग को बोल के हमारे लिए प्राइवेट रूम का इंतजाम करवाई थी। तभी वहाँ पर चुआंग आ जाता है। लेले बोलती है अंकल चुआंग आपसे मिला हुआ बहुत ही दिन हो गया है, आप तो पहले से बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है यंग। चुआंग बोलता है हेलो मैडम, आप सही में मेरा बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर रही हो, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। यंग बोलता है मिस्टर चुआंग आपसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा। चुआंग बोलता है तुम दोनों सही में बहुत ही बढ़िया कपल लग रहे हो, ये फॉर्मेलिटी को स्किप करो और मुझे अंकल चुआंग बोलो। यंग क्या तुम इस तरह का गेम पहले खेले हो क्या? यंग बोलता है मैं पहले गैदरिंग में खेला था अपने दोस्त लोग के साथ। तभी एक स्टाफ आते हुए बोलता है मिस्टर चुआंग। चुआंग बोलता है क्या हो गया? फिर लियू सब कुछ आके उसे बता देता है। ये सुन के चुआंग शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या वो लोग यहाँ पर पीटर को चैलेंज करने आए हैं? वो लोग अभी क्यों आए जब पीटर मिसिंग है? मुझे लगता है कि वो लोग हमारे लिए मुसीबत पैदा करने वाले हैं। लेले बोलती है अंकल चुआंग क्या हो गया? चुआंग बोलता है नहीं कुछ नहीं। यंग बोलता है अंकल चुआंग आप दिखने में सही नहीं लग रहे हो, मुझे बताओ मैं शायद आपकी मदद कर सकता हूँ। लेले बोलती है हाँ अंकल चुआंग आप हमें बता सकते हो, यंग सही में बहुत ही बढ़िया है। चुआंग बोलता है साउथ सिटी में एक नया कैसीनो है, दूसरी जगह की तरह वो लोग का नाम नहीं है, इसलिए वो लोग दूसरे जगह को चैलेंज करके अपना रेपुटेशन गेन कर रहा है। उन लोगों को रोकने के लिए यंग मास्टर पीटर को हायर किए थे क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन पीटर कुछ दिनों से लापता है और ये लोग यहाँ पर आ गए हैं। तभी एक आदमी चिल्लाते हुए बोलता है तुम लोग तो ओपन हो ना, मेरे पास पैसा है तो मेरे रास्ते में मत आओ। चुआंग कहाँ पर है, जल्दी से उसे यहाँ पर भेजो। ये सुन के चुआंग गुस्से में आ जाता है। यंग बोलता है अंकल चुआंग रुकिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ। फिर वो दोनों उसके पास चले जाते हैं। वो आदमी बोलता है मिस्टर चुआंग ये जगह सही में उतना भी बुरा नहीं है, जैसा बोला गया है वैसे ही ये जगह का रेपुटेशन है, लेकिन अभी नया जनरेशन का टाइम आ गया है तो आपको जवान लोगों को देना चाहिए मौका। चुआंग बोलता है बकवास बंद करो और ये बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो। डे बोलता है मिस्टर चुआंग सही में आप बहुत ही डायरेक्ट हो, चलो हम लोग गेम से अपना स्कोर को सेटल करते हैं, जो हारेगा उसे 1 महीना के लिए अपना बिजनेस को बंद करना होगा। अगर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हो तो इसका मतलब तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं कल रिपोर्टर को बुला लूंगा, फिर हम लोग उन्हीं के सामने ये गेम खेलेंगे और कल के हेडलाइन में लिखा होगा कि साउथ सिटी का कैसीनो पूरे मकाऊ में नंबर 1 है। चुआंग गुस्से बोलता है सही में तुम बहुत ही बकवास कर रहे हो। यंग बोलता है अंकल चुआंग गुस्सा मत करो। फिर वो उसे बोलता है चलो एक ही मैच से हम लोग सेटल करते हैं और ये स्टेक को थोड़ा और बढ़ाते हैं, जो हारेगा उसे इंडस्ट्री और मकाओ को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। अब बताओ क्या तुम्हारे पास हिम्मत है क्या? डे गुस्से से बोलता है तुम कौन हो, अपने आप को समझ क्या रहे हो? यंग बोलता है अभी स्टार्ट करना तो करो, नहीं तो वापस जाओ और जाके किसी और को बुलाओ, मुझे एक लूजर से नेगोशिएशन नहीं करना है, अंकल चुआंग इसे वापस भेजो। चुआंग बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है यह लड़का बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, इसका प्रेजेंस से मैं अपने से ही आज्ञा पालन करने लग गया। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। एक लड़का बोलता है मिस्टर डे वो लड़का बहुत ही ज़्यादा भाव खा रहा था, आपको तो उसे सबक सिखाना चाहिए था। तभी डे उसे एक जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो क्या? उस समय बोलने का तुम्हारा हिम्मत क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों बोल रहे हो? फिर वो अपने मन में बोलता है वो लड़का सोच क्या रहा था कि मैं वो शर्त को ना बोल दूंगा,
मैं उस समय बोला नहीं क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो लड़का कौन है। दूसरी तरफ चियांग गुस्से से बोलता है, मिस्टर योंग, मुझे पता है कि आप मैडम के बॉयफ्रेंड हो, लेकिन आपको ये सही में नहीं करना चाहिए था। आप इस तरह का बेट कैसे लगा सकते हो। लेले बोलती है, बस करिए अंकल चियांग, यंग कभी हारेगा नहीं अगर वो शर्त लगाया है। उसके अलावा हमारा फैमिली से भी ये जगह से पैसे नहीं कमाता है। अगर कुछ भी लॉस हुआ तो मैं इसका भरपाई करूंगी। यंग अपने मन में बोलता है, ये लड़की सही में बहुत ही गुस्से में रहती है, लेकिन ये मुझ पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करती है। यंग बोलता है, अंकल चियांग आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर साउथ सिटी का कैसीनो ये ऑपरेट नहीं करेगा तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। चियांग बोलता है, हे लड़के, तुम अपने आप को ज़्यादा समझो नहीं। तुम जितना चाहो उतना बक सकते हो, लेकिन तुम शर्ट में किसी और का सामान लगा रहे हो। यंग बोलता है, अंकल चियांग मुझे बताइए साउथ सिटी कहाँ पर है और मुझे 24 घंटे का मौका दीजिए। अगर मैं ये मैटर को सॉल्व नहीं करना है तो आपको जो करना है मेरे साथ कर सकते हो। चियांग गुस्से से बोलता है, तुम 24 घंटे में क्या करोगे। लेले बोलती है, अंकल बस करिए। अगर यंग 24 घंटे में कुछ कर नहीं पाएगा तो मैं भाई को बोलूँगी इसे सॉल्व करने के लिए। चियांग बोलता है, जाओ ल्यू को पूछ लो, वो बता देगा कि कहाँ पर है। फिर हमें डे को दिखाया जाता है, वो वहाँ पर रोने लग जाता है और बोलता है, बॉस वो लड़का बहुत ही ज़्यादा बेट लगा रहा था और मैं बिना सोचे समझे कुछ बोला नहीं उसे। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हो गया था। बॉस बोलता है, बस करो, ये कैसीनो हमारे लिए पहले से ही मुसीबत पैदा कर रहा है। ये बताओ कि दूसरे कैसीनो के साथ कैसे चल रहा है। डे बोलता है, जैसा हमारा प्लान है सभी कैसीनो के लिए हम लोग बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। अभी से वार्ड में कैसीनो से पीटर गायब है। बॉस बोलता है, पीटर के बारे में भूल जाओ और दूसरे कैसीनो को प्रेशर दो। मैं चाहता हूँ कि मकाओ के सभी कैसीनो साउथ सिटी के सामने घुटने टेके। तभी एक आदमी आके बोलता है, बॉस हमें कोई चैलेंज कर रहा है। बॉस बोलता है, वहाँ का क्या हालत है अभी। दूसरी तरफ यंग बोलता है, क्या तुम लोग पेमेंट करोगी कि नहीं। वहाँ का स्टाफ बोलता है, सर आपका जो चीप है बहुत ही ज़्यादा है हमारा प्रोसीड्यूर के हिसाब से। यंग बोलता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये प्रोसीड्यूर का, मुझे पैसा अभी निकालना है। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं इसके लिए रिपोर्ट करूँगा। ये सब वो लोग देख रहा होता है। बॉस बोलता है, तो ये यंग है। डे बोलता है, हाँ बॉस यही वो लड़का है जो वहाँ पर हमें परेशान कर रहा था। बॉस बोलता है, तो वो कितना जीता है। स्टाफ बोलता है, $50 बिलियन। बॉस सुन के शॉक्ड हो जाता है, बोलता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो। स्टाफ बोलता है, वो जब से आया जीत ही रहा है। मैनेजर वांग को लग रहा था कि वो एक चीटर है, लेकिन हम लोग का प्रोफेशनल पता नहीं कर पाया कि उसका क्या ट्रिक है। सर्विलेंस फुटेज में भी हमें कुछ पता नहीं चला है। मैनेजर वांग खुद ही उसका सामना करना चाहते थे, जिससे वो पता कर पाए कि वो कैसे चीटिंग कर रहा है, लेकिन वो लड़का बहुत ही बड़ा बेट लगाया और मैनेजर वांग हार गए। तभी बॉस गुस्से से उसे एक जोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है, तो वो खुद ही डिसाइड करके चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और हार भी गया। ये सुन के डे हंसते हुए अपने मन में बोलता है, बॉस बहुत ही नफरत करता है जब कोई उनके लिए डिसीजन लेता है। मैं इन्हें बहुत ही पहले से जानता हूँ। वो मुझे हमेशा बोलता है कि मैं डरपोक हूँ, लेकिन इस बार वो सही में जाने वाला है। दूसरी तरफ यंग बोलता है, मुझे पेमेंट करो, नहीं तो मैं अभी रिपोर्ट करूँगा। बिन बोलता है, तुम किस तरह का बिजनेस खोले हो। अगर तुम्हारे पास कोई भी पैसा नहीं है तो मैं अपना चिप का पैसा वापस निकालता हूँ। मैं ये जगह में गेम नहीं खेलूंगा। फिर सब लोग चिल्लाते हुए बोलता है, हाँ मैं भी पैसा निकालने वाला हूँ। तभी बॉस वहाँ पर आ जाता, बोलता है, सब लोग शांत हो जाओ। यंग उसे देखकर अपने मन में बोलता है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि ये एक प्रो है।